तभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने तो अपना आसन लगाकर सुनना, और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको उस आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे, पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं। आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है, ब्राह्मण जन, गुरुजन, जो विद्वत जन है, भूदेव है जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन भी साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए, और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय। हाँ, एक बार प्रयास करना, एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या। हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा, पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गर्म करो बर्तन में, और उस बर्तन पर कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गर्म रहता है। उस पानी के गर्म पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया जिससे वो पोहा गर्म बना रहे। अगर वो गर्म पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गर्म नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गर्म पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गर्म है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता रहता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था, तिमोदी का एक नियम, थोड़ा इसको पकड़ लो। तिमोदी का एक नियम था, तिमोदी जाने से पहले, मछली पकड़ने से पहले, बंद ना करने का बोला है, इसको खोलिए, इसको भी खोलिए। तिमोदी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता, उसकी आराधना करता। थोड़ा सा नीचे, इसको भी हल्का सा नीचे, शिव की आराधना में लगा रहता। अब बड़ी बड़ी जिनके पास नाव है, बड़े बड़े जिनके पास में वैभव है, उनको इससे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि ये नाव बड़ी अच्छी चल, अभी कथा में कहा गुण दिया है भगवान ने, उसको निखारना है। मेरी बेटियां कई बार
ससुराल में जाने के बाद रोती हैं तो मेरी बेटियों से हम निवेदन करेंगे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने और परमात्मा ने ऐसा गुण देकर भेजा है कि तुम अपने गुण को प्रकट कर सकती हो। क्यों रोना ससुराल में जाने के बाद में? क्यों रोना? आंख में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे, तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। क्यों समझना? नवयुवक बेटे, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नवयुवक बेटे जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले वो किसी भी चीज की नौकरी हो, भले गवर्नमेंट से हो प्राइवेट से, जिस चीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को पक्का करो, अपने मजबूत बनो, अपने आप में अपने प्रबल बनिए। और जब प्रबल बनकर आप जब भगवान के भरोसे रहकर, भगवान पर विश्वास कर कर और अपने आप पर भरोसा कर कर जब उस एग्जाम में बैठोगे, ये मत सोचना कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सोचना कि मेरा महादेव मेरे साथ है, अब की बार तो मैं निकल कर बताऊंगा, अब की बार मुझे निकल कर बताऊंगा। आप अपने भीतर बल तो है। तिमोदी के पास में एक चीज थी, वो नाव अच्छी चलाता था, पर साथ वालों ने विचार करा कि बताओ गजब का व्यक्ति है, इसके पास में नाव तो चलाने की कला है परंतु इसके पास में धन नहीं है। तो एक व्यापारी ने उस तिमोदी के साथ में एक कंपटीशन किया, एक प्रतियोगिता कर ली, एक प्रतियोगिता करी। और प्रतियोगिता जब करी, तिमोदी पड़ोसी को मालूम था, व्यापारी को मालूम था कि ये शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, 2 रोटी तो इसको भोलेनाथ जी दे ही देता है, 2 रोटी तो इसको प्राप्त हो ही जाती है। पर ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, दूसरा मंदिर जा रहा है तो अंदर से ईर्ष्या ऐसी भरा रही है कि ये मंदिर क्यों जा रहा है। आपको कथा में कहा था, कड़ी खाओगे तो कड़ी की डकार आएगी, गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन की डकार आएगी। भीतर अगर ईर्ष्या भरी होगी तो तुम जब जब बोलोगे तुम्हारे मुंह से ईर्ष्या ही डकार में निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या भरी होगी वो डकार में ईर्ष्या निकलेगी। तुम जब जब तुम्हें माइक मिलेगा, जब जब तुम बोलना चालू करोगे, तब किसी ना किसी के लिए नफरत के शब्द ही बोलोगे, निंदा के शब्द बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ईर्ष्या भरी हुई है, उसकी डकार तुम्हें आ रही है। ईर्ष्या। हम जब किसी से कहते हैं तू अपनी औकात में रहकर बात कर, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात देखिए, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात में रहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने ये शब्द कहे हैं उसने बोलकर अपनी औकात खुद दिखा दी कि वो किस औकात का है। वो दूसरे से कह रहा है अपनी औकात में रहकर बात करो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में बोलो। मतलब जो बोल रहा है उसके शब्द आपको दिखा देते हैं कि उसकी औकात क्या है, उसके शब्दों से मालूम पड़। बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, ईर्ष्या अंदर भरी हुई थी, क्योंकि इसके चलाने का ढंग अलग था। इसके पास कोई मशीन नहीं थी, ये अपने हाथ से नाव को चलाता था और पार हो जाता था। 2 रोटी महादेव उसको दे देता था, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। उसके पास में बेलपत्री नहीं मिलती थी तो हाथ की 3 उंगली शंकर के शिवलिंग पर रखकर कह देता था मैंने आपको बेलपत्र समर्पित कर दी। हाथ की 3 उंगली रखकर कह देता मैंने आपको बेलपत्र दे दिया, मैंने आपको बेलपत्र प्रदान कर दिया। तिमोदी शिव का भक्त,